जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 58 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पेज बाय पेज सभी का वीडियो अपलोड किया हुआ है और कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये बुक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको एक बार लगभग सभी विद्यार्थियों को पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए पेज को पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ लड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? ह्यूरोज के साथ लड़ा था। वासुबद्धता सुबंधु की कृति है। वासुबद्धता किसकी कृति है? सुबंधु की कृति है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरि थे। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टम में स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री 1611 में कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टम में स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापी थी। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी क्या है? एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। दक्षिण भारत का शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था, हराया था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश सऊदी अरब है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? यूनेस्को। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो क्या थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। गंगटोक क्या है? सिक्किम प्रांत की राजधानी है। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। अवंतिका किसका नाम है? मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्राप्त की गई। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में क्या है? मान्यता प्राप्त की गई, दी गई। या कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़ जिसे कहते हैं, खेल से संबंधित है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। एलपीजी जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टीटो है। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब किस आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अब है प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। प्रमुख रोग एवं उनसे बचाव के टीके कौन से हैं? तो टीबी या तपेदिक के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। टीबी या तपेदिक के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। डिप्थीरिया या टिटनेस के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया या टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी टीका लगाया जाता है। मम्प्स या खसरा के लिए मम्प्स वैक्सीन लगाया जाता है। मम्प्स या खसरा के लिए क्या लगाया जाता है? मम्प्स वैक्सीन लगाया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए क्या लगाया जाता है? पोलियो का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगाया जाता है। छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है। छोटी माता के लिए क्या लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है छोटी माता के लिए। जर्मन खसरा के लिए भी रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है। जर्मन खसरा के लिए क्या लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है। अब है कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन और लेंस में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ होता है? कैमरा, दूरबीन और लेंस में होता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में। पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट और बोतल में होता है। सोडा कांच का उपयोग कहाँ होता है? ट्यूबलाइट और बोतल में होता है। क्राउन कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में होता है। क्राउन कांच का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब बनाने में। क्रुक्स कांच का उपयोग जो है धूप चश्मा के लेंस में होता है। क्रुक्स कांच का उपयोग किस में होता है? धूप चश्मा के लेंस में। पोटास कांच का उपयोग बर्तन बनाने में होता है। पोटास कांच का उपयोग कहाँ होता है? बर्तन बनाने में। मृदु कांच का उपयोग परखनली बनाने में होता है। परखनली बनाने में किस कांच का? मृदु कांच का उपयोग होता है। पशुओं के गर्भ अवधि काल क्या है? तो पशु हाथी का गर्भकाल जो है 624 दिन होता है। हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 624 दिन। घोड़ा 330 दिनों का गर्भकाल होता है। घोड़ा का गर्भकाल 330 दिन का होता है। घोड़ा का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 330 दिन का होता है। बाघ का गर्भकाल 155 दिन। बाघ का 155 दिन होता है। कुत्ता का 63 दिन। कुत्ता का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 63 दिनों का होता है। भैंस का गर्भकाल 300 दिनों का होता है। 300 दिनों का होता है। भैंस का गर्भकाल 300 दिनों का होता है। ऊँट का गर्भकाल 400 दिनों का होता है। ऊँट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 400 दिनों का होता है। गाय का गर्भकाल 284 दिनों का होता है। 284 दिन गाय। बकरी का गर्भकाल 151 दिनों का होता है। 151 दिनों का बकरी का गर्भकाल होता है। सूअर का गर्भकाल 114 दिनों का होता है। सूअर का कितना? 114 दिनों का होता है। गधा का 365 दिनों का होता है। गधा का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। अब है दो रंगों के मिश्रणों से बने रंग। दो रंगों को मिलाने से कौन सा नया रंग बनता है? ये तो लाल प्लस नीला, लाल और नीला को मिलाने से मैजेंटा बनता है। लाल प्लस नीला मैजेंटा बनता है। लाल प्लस हरा को मिलाने से, लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। लाल और हरा को मिलाने से कौन रंग बनता है? पीला बनता है। हरा और नीला को मिलाने से पीकॉक नीला बनता है। हरा और नीला को मिलाने से क्या बनता है? पीकॉक नीला बनता है। लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाने से सफ़ेद बनता है। लाल और पीकॉक नीला को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। हरा मैजेंटा सफ़ेद, हरा
प्लस मैजेंटा को मिलाने से सफ़ेद बनता है। हरा और मैजेंटा को मिलाने से क्या बनता है? सफ़ेद बनता है। नीला और पीला मिलाने से भी सफ़ेद बनता है। नीला और पीला को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद बनता है। लाल, हरा प्लस नीला को मिलाने से सफ़ेद बनता है। लाल, हरा और नीला को भी तीनों को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। लाल, हरा और नीला। प्राणियों के जीवन काल कितने वर्षों का होता है? प्राणियों का जीवन काल जो है कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ये है। तो प्राणी हाथी का जीवन काल 47 वर्ष का होता है। 47 वर्ष तक हाथी जीते हैं। हाथी का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 47 वर्ष का। घोड़ा 27 वर्षों तक। घोड़ा का जीवन काल 27 वर्ष का होता है। बाघ का 19 वर्ष का होता है। बाघ का जीवन काल कितने वर्ष का? 19 वर्ष का होता है। कुत्ता का जीवन काल 16 वर्ष का होता है। कुत्ता का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 16 वर्षों का होता है। भैंस का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। भैंस का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 20 वर्ष का होता है। ऊँट का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। ऊँट का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 20 वर्ष का होता है। गाय का जीवन काल 18 वर्ष का होता है। गाय का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? 18 वर्षों का होता है। बकरी का जीवन काल 17 वर्ष का होता है। बकरी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 17 वर्ष का होता है। सूअर का जीवन काल 14 वर्ष का होता है। सूअर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 14 वर्षों का होता है। बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। बिल्ली का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष का होता है। अब है गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कि 1972 में रहा और बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। इसके शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स ने 1972 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि के लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में सहायक संधि किया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में राज्य हड़प नीति को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में राज्य हड़प नीति लागू किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में लागू किया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। विलियम बेटिंग ने 1829 में क्या है? सती प्रथा पर रोक लगाया। लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। अब कुछ प्रश्न है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका जो एंडीज पर्वत पर है। संसार की सबसे ऊंची झील कौन है? टिटिकाका है जो कि एंडीज पर्वत पर है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में हुआ। धुंध कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध क्या है? कोहरा और धुआं का संयोजन है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र N2O होता है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी तथा सी क्या है? जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किनके काल में थी? शिवाजी के काल में थी। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है।
तीरंदाजी से लिम्बाराम का संबंध है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है? स्वेज नहर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर महासागरीय जल धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर क्या है? महासागरीय धाराएं हैं। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला क्या होती है? उदासीन होती है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कारोल की रचना है। एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? लेविस कारोल की रचना है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। विंबलडन क्या है? एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। चाय पार्टी कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसके नायक सैमुअल एडम्स थे। जिसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? 1952 से लागू हुआ। पृथ्वी की आकृति जियोड एवं लक्षवक्ष गुलाब है। पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड एवं लक्षवक्ष गुलाब है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो आपका पेज नंबर 58 ये जो था कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करने का और अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।